प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पारस चैनल के माध्यम से, भक्तामर हीलिंग के माध्यम से। हम सभी लोग नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और एक हीलिंग एक ऐसी प्रोसेस है कि आप आपके जीवन को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। नए नए व्यक्तियों की मुलाकात के साथ में आज हमारे सामने एक बीच में एक ऐसी सक्सेसफुल लेडी कि जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन के अंदर बहुत कम समय के अंदर मेडिटेशन के माध्यम से, चक्रा हीलिंग के माध्यम से वैल्यू दी है। हम सभी लोग स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल अवनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिन्होंने ये लगातार जो मैंने जाना है, समझा है, 26 अलग अलग राज्यों में जिनके सक्सेसफुल सेमिनार हो चुके हैं और आने वाले समय में जिनका नाम है अवनी, स्पिरिचुअल अवनी। फेसबुक पेज, यूट्यूब के ऊपर भी नाम है। और अभी अभी इन्होंने जो मुझे बताया है कि पूरे विश्व को जो आनंद से भरना चाहते हैं, आज हमको उनके पास से ऐसी पावरफुल टिप्स, आप लोगों के जो जो भी सवाल हैं, आप लोगों की जो जो जिज्ञासा है, उनको वो इतनी सरल रूप से बताने वाले हैं। तो हम सभी लोग बेसब्री से अवनी जी आपको सुनना चाहेंगे कि कैसे हेल्थ में, वेल्थ में, मेडिटेशन में, और अभी जो स्ट्रेस लेवल, वहाँ से अपन शुरुआत करते हैं कि बिना काम की चिंताओं का भार लेकर मनुष्य जो भाग रहा है, उनको आप कैसे मुस्कुरा सकते हैं, या आपकी टेक्निक कैसे उनके जीवन के अंदर मुस्कान ला सकती है। जय जिनेंद्र। आप सबके लिए सिर्फ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगी। एक बार एक इंसान बहुत बेचैन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है, और अचानक से वो अपनी खिड़की से क्या देख रहा है? वो अपनी खिड़की से अच्छे से खूबसूरत नज़ारा देख रहा है बारिश का। और उतने में ही एक मेंढक उछल उछल के अचानक से एक पानी के जो छोटा सा एक बकेट जैसा है उसके अंदर गिर जाता है। अब वो जो मेंढक है वो उस पानी को बहुत ही एंजॉय करने लगता है, क्योंकि बाहर के वातावरण में बहुत ही ज़्यादा ठंडी का माहौल है, पर वो पानी धीरे धीरे उसे गर्मी का एहसास दे रहा है। वो समझ नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर उसे बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन कुछ वक्त के बाद अचानक से एक ऐसा समय आ जाता है जब उसकी जो शरीर की आउटर लेयर की जो स्किन है वो बर्न होना शुरू हो जाती है, और वो सोचे समझे और एक्शन ले उससे पहले, वो बाहर कूदे उससे पहले ही वो पानी जो बहुत गर्म हो चुका है उसे जला देता है, और वो मेंढक वहाँ पर मर जाता है। एक्चुअली उसे समझ में ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। हम सबके अंदर की जो भावनाएं हैं वो मर रही है। इंसान तो जिंदा है, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, पर क्या उसे पता है, उसे एहसास है कि आसपास की परिस्थितियाँ, आसपास के वातावरण, उसका माइंडसेट, उसके विचार, रिस्पॉन्ड करने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा तक को हानि पहुंचा रहे हैं। और वो जो पानी है वो धीरे 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 उबल रहा है, इसीलिए उसे एहसास ही नहीं है कि उसे क्या एक्शन लेना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में भी हर दिन नई नई तकलीफ़ें, नए नए चैलेंजेस और नए नए लेवल का स्ट्रेस आता रहता है, पर क्या हम कॉन्शियसली अवेयर है उस चिंता के प्रति, उस स्ट्रेस के प्रति? अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो यही सही समय है कि हमें जागना चाहिए, कॉन्शियसली अपने आप को कैसे अंदर से खुश रखे, कैसे हर एक परिस्थिति में समत्वम में रखे, वो सीखना चाहिए। और उसका सबसे आसान रास्ता एक ही है, और वो है मेडिटेशन। अद्भुत 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 बातें बहुत कहानी के साथ में आपने बताई है। तो आपने इतनी छोटी उम्र में इतने लाखों लोगों को जो आपने एड्रेस किया और अट्रैक्ट किया, तो आप आपकी ओरा कैसे पावरफुल बनाते हो? इतने लाखों लोग आपके पास कैसे आ जाते हैं? और वैसी ओरा और कोई बनाना चाहे, यानी सक्सेस कोई बनाना चाहे, तो उसकी शुरुआत कहाँ से करे? हमेशा हमें शक्ति अंदर से मिलती है। हर कोई नो डाउट ये मानता है, ये जानता है कि शक्ति बाहर है, भगवान में है, मूर्ति में है। अलग अलग धर्म हमें बहुत सारी बातें समझाते हैं, सिखाते हैं। हमारे वेद, उपनिषद, पुराण भी हमें बहुत अच्छे से ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। पर सच्चाई तो यही है कि जो बाहर है वो हमारे अंदर है, और जो अंदर है वही बाहर है। ये अंदर और बाहर एक भ्रम है। बस अगर ये छोटी सी बात हम जान ले तो बहुत आसानी से हम अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सिंपल भाषा में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ
तो सिंपल 7 ऐसे दरवाजे हैं जिनको अगर हम जान ले, जिनको अगर हम खोलना सीख ले, समझ ले और उनके अंदर अगर हम एंटर हो जाए, तो वो दरवाज़ों के द्वारा हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बहुत ही अच्छे से मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, प्रैक्टिकल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर और एज वेल एज स्पिरिचुअल लेवल पर, पांचों लेवल पर हम उसे समत्वम में ला सकते हैं। और वो 7 दरवाजे और कुछ नहीं, हमारे अलग अलग 7 शरीर है और उसके अंदर एक जो शरीर है उसके अंदर मौजूद 7 चक्र हैं। अद्भुत, अद्भुत। ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? आपको इच्छा कैसे हुई कि मैं ये सीखूँ और लोगों की ज़िंदगी में मैं खुशियाँ बाँटूँ? मैं 7 साल की थी जब मैंने अपने दादाजी से ये सवाल पूछा था कि दादाजी आप मुझे समझाइए कि ज़िंदगी क्यों मिली है, इंसान क्या करने के लिए कैपेबल है और कर्म क्यों करना है। अब ये 3 सवाल जो थे वो सुनकर ही मेरे दादाजी को समझ में आया कि ये अचानक से एब्रप्ट सवाल आ चुके हैं। उन्होंने अपनी तरफ से जो भी पॉसिबल था मुझे समझाने की कोशिश की, पर हर दिन मैं अपने दादाजी को नए 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 सवाल इतने पूछती थी कि एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन उन्होंने एक ही चीज़ मुझे सजेस्ट की, बेटा अब सही वक्त आ चुका है कि आप भगवत गीता पढ़ो। अब मेरी 7 साल की उम्र थी, भगवत गीता पढ़ी भी तो भी कितना समझ में आया होगा, पर एक बात जो मेरे अंदर उतरी भगवत गीता को पढ़कर कि कर्म, जीवन और इंसानियत ये 3 चीज़ें बहुत गहरी ऐसी शक्ति है जिसको अगर हम जान ले तो हमारा जीवन और हमारा जन्म सार्थक हो सकता है। बहुत शानदार बातें आप बता रहे हैं और लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही है। कॉमन इंसान को कैसे पता चले कि मेरा कोई चक्र डिस्टर्ब हुआ है? ऐसी कोई टिप्स हैं कि जिससे समझ सके कि कुछ अंदर गड़बड़ चल रहा है? ओके, सो इसको समझने के लिए आपको छोटी छोटी बातों को समझना आवश्यक है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 7 चक्र जो है, वैसे तो बहुत डीपर लेवल का ये सब्जेक्ट है, पर 7 चक्र की कुछ कुछ क्वालिटीज़ हैं। हमारे लाइफ में जब पैसों का या मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी में इम्बैलेंस आता है, हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत हो गया स्ट्रेस, छोड़ यार मुझे बस कुछ करना ही नहीं है। जब ऐसा कोई माहौल या ऐसी कोई परिस्थिति या आपके अंदर का इनर वॉइस कुछ ऐसा कहने लगे कि कर्जा बढ़ रहा है, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं हो रही है, मैं कंटिन्यूसली स्ट्रेस के लूप में फंसता जा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे मूलाधार चक्र के साथ। जब आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, आप क्रिएटिवली उस चीज़ को, उस भावना को, उस आइडिया को, उस सोच को और वो सारे के सारे आर्ट को बाहर निकालना चाहते हैं, तो वो कनेक्टेड है हमारे स्वादिष्ठान चक्र के साथ। जब आपकी ज़िंदगी में आत्मविश्वास से भरपूर आप कोई फटाफट से निर्णय लेके एक्शन लेना शुरू करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर वो जो कनेक्शन है वो आपके मणिपुर चक्र के साथ है। जब आपकी ज़िंदगी में आपको कोई ज़्यादा बुरा नहीं लगता, आपकी भावनाएं स्टेबल है, आप खुश रहना जानते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कर लेते हैं, तो उसका कनेक्शन आपके अनाहत चक्र के साथ है। जब आप अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, अपने विचारों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, सामने वाले को सही तरीके से सही बात समझा पाते हैं, तब आपका विशुद्धि चक्र बहुत ही पावरफुल है ऐसा माना जाता है, क्योंकि उसका कनेक्शन हमारे कम्युनिकेशन के साथ है। जब आपके अंदर नए नए विचार आते हैं, जब आपको अंदर से इंट्यूशन आते हैं, जब आपको पहले से पता लग जाता है कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, जिसे हम कभी कभार इनर वॉइस या इंट्यूशन का नाम दे देते हैं, अगर आप उसके प्रति अवेयर हैं तो आपकी थर्ड आई कनेक्टेड है उस चक्र के साथ, यानी कि आज्ञा चक्र के साथ। और अल्टीमेटली जब आपको ऐसा एहसास हो कि आपके आसपास का कुदरती वातावरण, ईश्वर, भक्ति, ज्ञान, योग, ध्यान, ये सारी चीज़ों में जब आपका मन लगा रहता है, जब ये सारी चीज़ों के प्रति आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती रहती है, तो समझ लीजिए कि वो आपके सहस्त्रार चक्र के साथ कनेक्टेड है। अब ये हो गए छोटी छोटी ऐसी बातें, छोटे छोटे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे सातों चक्र के साथ जुड़े हुए हैं।
इनमें से किसी भी एक प्रॉब्लम में अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ये एक चीज़ की कमी है, तो ढूंढिए, खोजिए क्या है वो कमी। क्या पैसों की कमी है, तो आपको आपके मूलाधार चक्र पर काम करना है। क्या कम्युनिकेशन की कमी है, तो आपको आपके विशुद्धि चक्र पर काम करना है। बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से हम अपने सातों चक्र को हील कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं और इवॉल्व हो सकते हैं। सुपर्ब! ये 7 लाइन और ये जो 2 मिनट गई है बार 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 देखना, मैंने खुद ने भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत इजी शब्दों में और समझ में आए ऐसी अवनी जी आपने बताई है, रियल में अमेजिंग। पर बात यहाँ पर यही आती है कि यदि मेडिकल साइंस तो बहुत सुपर फास्ट हो चुका है, आज इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट आ चुके हैं, हेल्थ की कुछ जो समस्या चल रही है और आपने इतना हीलिंग में डीपली स्टडी किया है, तो मैं आपको एक एकदम सीधा सवाल यही पूछना चाहूँगा कि मेडिकल के साथ साथ में यदि हीलिंग पावर ले तो व्यक्ति 100% क्योर हो सकता है? ओके, इसको समझने के लिए थोड़ी सी डीपर लेवल की नॉलेज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अगर मेरे चेहरे पर कुछ कचरा लगा हुआ है और मैं आईने में देखकर आईने को साफ करने लगूं और फिर कंप्लेन करूं, यार मेरा चेहरा साफ क्यों नहीं हो रहा, ये कचरा जा क्यों नहीं रहा है। देखो, दोनों के दोनों अपनी जगह पर सही है। मेडिकल साइंस भी हमारे शरीर पर काम करता है। हीलिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे फिजिकल बॉडी पर काम नहीं करती। फिजिकल बॉडी के अलावा दूसरे 6 और जो शरीर है, यानी कि टोटल जो 7 शरीर है, हीलिंग वो सातों शरीर पर काम करती है। सबसे बड़ा लॉजिकल आंसर कोई है इस बात का, इस सवाल का, तो वो सिर्फ इतना है कि कचरा अगर मुंह पे लगा है तो मुंह धोना है, ना कि आईना साफ करना है। मेडिकल साइंस 100% परफेक्ट है अपने शरीर को क्योर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, और उसमें और भी अच्छे अच्छे नए नए इनोवेशन हो ही रहे हैं। हीलिंग क्यों हमें तब रिजल्ट देती है जब शायद हम थक चुके हैं दवाइयाँ खाकर, ट्रीटमेंट लेकर, और अचानक से जब हमें कोई सही हीलर मिलते हैं, सही हीलिंग टेक्निक मिलती है, तब हमें रिजल्ट मिलना शुरू होता है। इसकी एक ही वजह है, वो कचरा मुंह पर लगा है और दवाई शायद आईना साफ कर रही है। हीलिंग जो है वो हमारे चेहरे को एनर्जी से साफ कर रही है, इसीलिए वहाँ से वो नकारात्मकताएं दूर हो रही है। हीलिंग से शायद हमारे इमोशनल बॉडी का कचरा साफ हो रहा है, जिससे हम अपना सेल्फ कंट्रोल बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। ऑटोमेटिकली हमारी इम्यूनिटी चेंज हो रही है और वो दवाई भी हमें अच्छे से काम करने के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है हमारा शरीर, और साथ ही साथ हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे इमोशंस को, हमारे सेल्फ कंट्रोल को इतना हील कर रही है कि शरीर के अंदर की बीमारी ऑटोमेटिकली साफ हो रही है। सो हीलिंग एक तरीके से अगर माना जाए, वो हमारे सातों शरीर को अंदर से हील करने की क्षमता रखती है। सुपर्ब! 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 आपने जो 7 चक्रों की जो बात बताई है, तो कम से कम एक चक्र को हील करने में कितना मिनट देना, कितना टाइम देना, देने से वो बैलेंस हो सकता है? ओके, इससे आसान भाषा में अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो मैं सीधे सीधे आपको एक टेक्निक देना चाहूँगी। ये टेक्निक हो सकती है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की। आप इसे 4 मिनट भी कर सकते हैं, आप इसे 6 मिनट भी कर सकते हैं। समय इम्पॉर्टेंट नहीं है, गिनना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको बस उस माहौल में, उस अवस्था में जितना भी अच्छा लग रहा है रहना है। ट्राई करो, ये टेक्निक आपके सातों चक्र के लिए है। ये एक मेन एंट्री गेट है अपने 5 सेंसेस को समझकर अपने 7 चक्र के साथ कनेक्ट करने के लिए। सबसे आसान और सबसे सिंपल टेक्निक। हमें ऐसा कहा जाता है कि 7 शरीर हमारे अंदर है। हमारे अंदर प्राण शक्ति है, हमारी आत्मा है, हमारा शरीर है। इंसान बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जैसे पंच महाभूत है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, चैतन्य है, अहंकार है, आत्मा है, बहुत सारी गहरी गहरी बातें हैं। पर ये सबको अगर एक चीज़ के साथ हम बांधना चाहते हैं, इसको सेंस करना चाहते हैं, सो ये सिंपल सी छोटी सी टेक्निक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी 24 घंटे में, चाहे दिन है या चाहे रात है, आपको जहाँ पर भी वक्त मिले, चाहे दोपहर के 2 बजे मिले या सुबह के 8 बजे मिले या रात के 12 बजे मिले, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि कुदरत हम पर हमेशा मेहरबान रहती है। आपको पॉजिटिविटी के साथ फील करने के लिए ज़मीन पर बैठना है। अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई इंजरी है, तो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं,
टेबल के ऊपर आप सपोर्ट ले सकते हैं या आप बेड के ऊपर भी बैठ सकते हैं। आपको अगर पॉसिबल है तो अपने घर की खिड़की को खोल देना है, संभव है तो आपको गैलरी में या बालकनी में बैठना है, और उससे भी ज़्यादा अगर संभव है तो आप गार्डन में जाकर ये टेक्निक कर सकते हैं, खुली हवा में ये टेक्निक कर सकते हैं। ज़मीन पर बैठना है, पैरों को क्रॉस कर देना है, कंफर्टेबल पोजीशन ले लेनी है, अपनी आंखें बंद कर लेनी है। आपको बहुत ही धीरे से, इतनी धीरे से और इतनी गहरी एक सांस लेनी है कि वो सांस लेते वक्त आपको और कुछ भी ना सूझे। वो सांस ऐसे अंदर आनी चाहिए कि आपका उस वक्त का जो कर्म है, जो आपकी मौजूदगी है, आपके विचारों की, आपके कर्मों की और आपके एहसास की, वो सारी की सारी सारी मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ वो एक सांस को अंदर लेने के लिए होनी चाहिए। और जितनी धीरे धीरे वो एक सांस आप अंदर ले रहे हैं, उतना ही धीरे धीरे उस एक सांस को आपके मुंह को खुला रखकर आपको बाहर निकालना है। एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक गहरी सांस अपने नाक से ले रहे हैं और अब उसी सांस को आप अपना मुंह खुला रखकर धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। और ये जो एहसास है, ये शब्दों से बयां नहीं हो सकता दोस्तों। आप इसे अवश्य ट्राई कीजिए और कंटिन्यूसली, ये छोटी सी टेक्निक है, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि धीरे से सांस अंदर लेनी है और धीरे से सांस को मुंह से बाहर निकालना है। लेकिन दो कंडीशंस अप्लाई। पहली कंडीशन, सांस लेने के अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। ना ही आपका फोकस कि मुझे इधर खुजली आ रही है, ना ही वो विचार कि यार मुझे भूख लगी है, कुछ भी नहीं। पहले पहले थोड़ा मुश्किल होगा, पर धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे और आपका फोकस जब 100% सांसों के ऊपर आ जाएगा, तब आपकी प्राण शक्ति आपके चैतन्य के साथ इतनी कनेक्ट हो जाएगी कि आपको आपकी आत्मा की शक्ति का अनुभव हो सकता है। और दूसरी कंडीशन अप्लाई में, दूसरी चीज़ में आपको सिर्फ, अगर बहुत सारे विचार आ रहे हैं, आपका ध्यान भटक रहा है, आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है, तो आप इस टेक्निक को अवश्य ट्राई कर सकते हैं, ये दूसरी कंडीशन को, जिसमें आपको कॉन्शियसली सांसें लेते वक्त ये महसूस करना है कि मैं अपने शहर में, अपने देश में, चाहे जहाँ पर भी बैठा हूँ, अपने बेडरूम में हूँ या कोई गार्डन में हूँ या टेरेस पर हूँ या बालकनी में हूँ, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति मेरे नाक के द्वारा मेरे शरीर के अंदर आ रही है। मेरी हर चिंता को, मेरी हर बीमारी को, मेरी हर तकलीफ को वो दूर कर रही है। और जब मैं मुंह से सांसें बाहर निकाल रहा हूँ, तब मेरे अंदर की हर बीमारी, हर तकलीफ, हर पेन, हर दर्द, हर दुख बाहर निकल रहा है। जो बाहर निकल रहा है, ब्रह्मांड उसे हील कर रहा है। तो ब्रह्मांड में भी आप नकारात्मकता नहीं दे रहे हैं। आप जैसे ही चिंता बाहर निकाल रहे हैं अपनी सांसों के द्वारा, ब्रह्मांड उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके आपको वापस से बेहतरीन लेवल की पॉजिटिविटी दे रहा है। बस, तो ये छोटी सी टेक्निक आप हर दिन कर सकते हैं। इतना आज आप सभी लोगों को आनंद आ रहा है और ऐसी दो पावरफुल फॉर्मूला जो भक्तामर रिलिंग हम लोग रोज सुनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को सीखते हैं। आप सभी लोग ये सेवन चक्र को हील कर सकते हैं, ये दो टेक्निक को अपना सकते हैं। और आप सभी के लिए आज कुछ गिफ्ट लेकर भी मैम हम सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो जो भी लोग इनके बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहता है, अपने बॉडी को और तरोताज़ा ऑरा से पावरफुल करना चाहते हैं, तो अवनी मैम का एक पावरफुल कोर्स जिनका नाम है 7 चक्रा के ऊपर वो कोर्स है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो में दिख रही होगी। आप जब वो लिंक गूगल में लिखेंगे, तब आपको वहाँ पर 7 चक्र के ऊपर एक अच्छा सा कंडक्ट किया हुआ वर्कशॉप मिलेगा, जिसमें आप आराम से, आसानी से, प्रैक्टिकल मिनिमम 7 ऐसी टेक्निक सीख सकेंगे जिससे आप अपने 7 चक्रा को बैलेंस में ला सकते हैं और उसे एनर्जाइज कर सकते हैं। दिल से पूरा जैन अनुष्ठान परिवार आपको थैंक यू बोल रहा है। इतनी वैल्यूएबल चीज़ें आपने हमको सिखाई है, दी हैं। तो मैक्सिमम जितने भी लोग देख रहे हैं, सारे रिश्तेदारों को ये सेवन चक्र का पूरा क्लीनिंग प्रोसेस, पूरा चार्जिंग
और डीप से भी जानना चाहते हैं तो फिर से एक बार स्पिरिचुअल अवनी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब के ऊपर ज्वाइन करते हुए और डिटेल के साथ में मैम के साथ आप सभी लोग जुड़ सकते हैं और नए विषयों के साथ वापस पुनः 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 हम सभी लोग पारस चैनल के माध्यम से, जैन अनुष्ठान के माध्यम से मिलेंगे। कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट में ज़रूर लिखें। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार।